ये है बाबा रस खान की समाधि का जो स्थान, और हम आपको लेकर के चलते हैं बाबा रस खान की समाधि पर। और जो आप ये रास्ता देख रहे हो, ये गोकुल से रमन रेती के लिए जाता हुआ, क्योंकि रमन रेती यहीं बिल्कुल बिल्कुल पास में है। आप ये आगे देख रहे हो, यहाँ पर यही रमन रेती है, और यहीं बीच में रास्ते में ये पड़ती है बाबा रस खान की समाधि का वह स्थान, जहाँ कवि रस खान एक ऐसे संत थे जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और यहीं पर उनकी जो बीवी है ताज, उनकी भी यहीं पर समाधि है। और आज हम ऐसे अद्भुत संत और भगवान के अनंत प्रेमी जो रस खान हैं, एक धर्म के भी मुसलमान होते हुए भी भगवान के अनंत प्रेमी थे। आज ऐसे ही भक्त रस खान के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आप ये देख पा रहे हो, हम आपको लेकर आए हैं कवि रस खान एवं ताज बीबी समाधि स्थल परिसर में। तो आइए आप भी हमारे साथ ऐसे दिव्य अद्भुत संत के आपकी समाधि के हम आपको दर्शन कराएंगे, जो कि बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे बाबा रस खान। ये भगवान श्री कृष्ण के अनंत प्रेमी। और आपने तो सुना ही होगा कि रस खान की एक जो आवाज़ है, उसकी जो, ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आवत लाल गोपाल लिए मन, सुने मिली एक नार नवीनी, त्यों रस खान लगाई हिये भट, मौज किए मन माही अधीनी, सारी फटी सुकुमारी हटी, अंगिया धर की सर की रंग भीनी, गाल गुलाल लगाई के अंक रिझाई विदा कर दीनी। तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो रस खान के छंद हैं वो भी हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। ये देखिए, ये भी रस खान के दोहे, यहाँ पर एक एक शब्द को वर्णन किया गया है। यहाँ से रस खान, जय श्री राधे। ये देखिए साथियों, यहाँ पर बहुत ही भव्य ये वट वृक्ष है, और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत ही मनमोहक, बहुत ही पावन है। ये देखिए, यहाँ का जैसे रस खान जी के जो शब्द हैं, जो छंद हैं, उसी प्रकार से जैसे रस खान जी के जो छंद हमारे मन को मोह लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो उनका समाधि स्थल है वह भी इंसान के मन को मोह लेता है। तो हम आप साथ चलते हैं और करेंगे ऐसे अद्भुत उस समाधि के दर्शन। आज हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा रस खान की समाधि के। और ये आप देख रहे हो, यहाँ की जो हरियाली है, पार्किंग है, वातावरण है, कितना शुद्ध, साफ और मन को मोह लेने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। ये देखिए, यहाँ पर जब दूर दूर से यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए हर प्रकार की यहाँ पर जैसे कि पार्किंग व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जलपान गृह की व्यवस्था, तो हर प्रकार की यहाँ पर आपको व्यवस्था भी मिलेगी। ये देखिए, ये है पार्किंग व्यवस्था, और यह आप देख रहे हो जलपान गृह, ये जलपान गृह की व्यवस्था है। और यहीं से ये रास्ता सीधे हमें और आपको लेकर के चलता है बाबा रस खान की उस समाधि स्थल पर, जहाँ आज भी भक्तजन आते हैं और बाबा को नमन करते हैं। और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं उसी स्थान पर, कवि रस खान एवं कृष्ण भक्त ताज बीबी समाधि स्थल परिसर में। तो आइए, आपका स्वागत है। चलते हैं उस स्थान पर जहां भक्त रस खान ने समाधि ली।
और हम आपको लेकर आ चुके हैं उसी स्थान पर। ये देख पा रहे हो आप, जो आप देख रहे हो यही है वो स्थान जहाँ रसखान बाबा की समाधि है। तो साथियों आइए अब हम आपको सीधे उसी स्थान पर लेके चलते हैं। ये देख पा रहे हो आप, यही है बाबा की समाधि का स्थान। आप तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर आ चुके हैं बिल्कुल उसी स्थान पर जहां है बाबा रसखान की समाधि। और जो आप ये देख पा रहे हो यही है वो समाधि बाबा रसखान की। आज भी यहाँ पर देखिए यहाँ का वातावरण और यहाँ की सुंदरता, ये देखिए आप यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ चिड़ियाओं की चहकने की गुनगुनाहट, तो इसी मस्ती में झूमते हुए, ऐसे ही मस्त रहते हुए एक रसखान जो अपने धर्म से भी मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा, जो कि भगवान की जो एक छवि ऐसे भक्त को भा गई कि उन्होंने सोच ही लिया था कि मैं तो परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूँगा। तो ऐसे ही भक्त के हम आपको ऐसे अद्भुत दर्शन कराएंगे। और उनकी जो अटलता थी, अटल विश्वास था, उसी अटल विश्वास के साथ में उन्होंने भगवान को प्राप्त भी किया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कई कई बार। ये वही स्थान है कि भगवान को प्राप्त कर लिया रसखान जी ने। और किताबों में भी पढ़ा है आपने, कविताओं में भी सुना है, देखा भी है कि रसखान एक पान वाले, दिल्ली में पान वाले की दुकान पर गए और वहाँ पर उन्होंने भगवान की एक अद्भुत चित्र को देखा। और देखने के बाद कहने लगे कि ये नन्हा सा जो बालक है, ये भैया कौन है जो इतने पत्थर कटीले स्थान पर खड़ा है और इसके नंगे पैर हैं? क्या इसको कोई धूप या कांटे, ऐसा कोई कारण इन्हें सता नहीं रहा है? तो पान वाले ने उन्हें जवाब दिया कि आप जो ये देख रहे हो, देखिए, नैन लख्यो जब कुंजन तेवन, ते निकस्यो अटक्यो मटक्यो री, सोहत कैसो हरा टटक को, और जैसो किरीट लग्यो लटक्यो री, रस खान रहे अटक्यो हटक्यो, ब्रज लोग फिरे सटक्यो भटक्यो री, रूप सबे हर न, रूप सबे हर व नटको, हियरे फटक्यो झटक्यो अटक्यो री। तो ये आपने छंद, इस प्रकार से छंद, एक अद्भुत छंद बोलते थे रसखान जी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही संतों की अद्भुत समाधियाँ हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर परम भक्त संत होते हैं, उनकी समाधि है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ का इतना सुंदर, इतना मनमोहक वातावरण है जिससे इंसान का मन ललचाने लगता है कि यहाँ से न जाए। ये देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे वन माल विराजत है, मुरली कर में आधार मुख मुस्कान, तरंग महाछव जाजत है, रसखान लखे तन पीत पटा, सत दामनी की दुत लाजत है, यह बांसुरी की धुन कान परे, कुल कान हिये तज भाजत है। तो आप ये समझ पा रहे हो, ये देख पा रहे हो यहाँ का जो एकदम अलौकिक और मनमोहक वातावरण। तो ये देख रहे हो आप,
यह स्थान ऐसा दिव्य है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर भक्तों की जो महिमा है उसे दर्शाया गया है, जिससे इंसान के लिए देखिए इतना शुद्ध वातावरण, इतना एकदम छायादार स्थान, और हर जगह पर आप संत रसखान जी के ऐसे दोहे भी देख पाओगे। ये देखिए, ये अद्भुत दोहे हैं जिन्हें सुनने और पढ़ने के बाद इंसान के हृदय को इतना शांति मिलती है जिसका कि हम कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो आने के बाद, जब दोहा को पढ़ने के बाद ही इतनी मन को शांति मिलती है, तो यहाँ पर भक्तों को यहाँ के जो दर्शन हैं उन्हें देखने के बाद में कैसा प्रतीत होता होगा। तो आप भी एक बार भक्त रसखान की समाधि पर अवश्य आएं और भक्त रसखान की समाधि के ऐसे दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त करें। ये देखिए, ऐसे यहाँ पर है, आवत है बनते मनमोहन, गोहन संग लगे ब्रज ग्वाला, बैनु बजावत गावत गीत, अमित इतय किर गो कछु ख्याला। हेरत टेर थकी चहु औरतें, झांकी झरोखन ते ब्रज वाला, देख सु आनंद के रसखान, तजो सबको त्रयताप का रसाला। तो ये देखिए साथियों, हमने आपको ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन कराने लेकर आए हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ की जो देखिए सुंदरता, यहाँ की अद्भुतता, आप बार बार यही देख रहे हो कि यहाँ का जो वातावरण इतना अलौकिक है। ये भी संतों की समाधि का स्थान है। यहाँ पर हम आप सब लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक ये दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए, और साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं ताज बीबी समाधि स्थल पर, जहाँ भक्त रसखान की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उनका नाम था ताज। उनकी भी यहाँ पर समाधि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से और यहाँ पर बनाई गई है, जिसके आज हम आप उनकी भी दर्शन कराएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर भी दोहे लिखे हुए हैं, दानी भये नए मांगत दान सुने, जुपे कंस तो बांध के जय हो, रोकत हो बन में रस खाने, पसारत हाथ घनो दुख पह, टूटे छरा बछरा दिग गोधन, जो धन है सो सबे धन दोहे, जैसे आभूषण काहू सखी को, तो माल छाल के लाल के बिके हो। तो देखिए, इसी प्रकार यहाँ से आपको ऐसे, ये देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ का, कितना मनमोहक देख पा रहे हो आप। यहाँ की हरियाली, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण इतना मनमोहक। ये देखिए, यहाँ से इंसान तो, बाबा रसखान तो बड़े ही परम संत थे, समझ पा रहे हो आप, तो बाबा रसखान तो बड़े ही परम संत थे। जब हम जैसे मूर्खानंद, वो तो आनंद कंद, हम जैसे मूर्खानंद यहाँ से न जाने का भी दिल करता है कि इसी जगह बस जाएं, इसी जगह रहें, आनंद करें। जब हम जैसे लोगों को यहाँ पर आनंद आता है, तो
जो भक्त थे भगवान के, अनंत प्रेमी थे, उन्होंने तो यहाँ पर अपनी आनंदमयी एक जिंदगी को अपना समर्पित कर देने वाला दर्शन स्थल बना लिया ये है। तो ऐसे ही संतों के हम आपको अद्भुत समाधि के दर्शन करा रहे हैं और हम आपको लेकर भी चल रहे हैं। उनकी जो बीवी थी ताज, उनकी समाधि के भी दर्शन कराएंगे और आप हमारे साथ देखते रहिए। ये यहाँ का इतना अद्भुत वातावरण है, देखिए। और ये देखिए साथियों, आप जो यहाँ की प्राचीनता है उसे आप इस वृक्ष के द्वारा भी दर्शाए जा सकते हो। ये देखिए किस प्रकार से इस वृक्ष की लताएं, देखिए इतनी अद्भुतता और यहाँ की प्राचीनता को भी दर्शाता है यह वृक्ष कि यह स्थान कितना अद्भुत है, रसमयी है। देखिए, और हम इसी प्रकार ये देखिए यहाँ की हरियाली, फुलवारी कितनी मनमोहक है, कितनी अद्भुत है। और यहाँ पर देखिए बहुत भक्त आते हैं। ये देखिए सामने से बहुत ही भक्त आते हैं और यहाँ पर अपने मन को एक ऐसी शांति प्रदान होती है। तो उसी मन की शांति के लिए यहाँ पर, और देखिए साथियों यहीं पर जो समाधि है, बिल्कुल जो ताज बीवी की समाधि है उसी के सामने यहाँ पर देखिए ये मयूर, और हम तो साथियों अब हम आपको लेकर आ चुके हैं ताज बीवी समाधि स्थल पर। जो आप ये देख पा रहे हो यही है वह जो भक्त रसखान थे, उनकी पत्नी ताज। ये देखिए, तो आज हम आपको इनकी भी समाधि के अद्भुत दिव्य दर्शन कराएंगे। ये देख पा रहे हो आप। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं ताज जो भक्त रसखान की पत्नी थी उनकी समाधि पर। आइए हमारे साथ। ये देखिए कितनी अद्भुतता यहाँ पर आज हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दोहे भी लिखे हुए हैं भक्त रसखान के, ये देख रहे हो आप। इसी प्रकार यहाँ पर जो पूरा प्रांगण है उसमें हर प्रकार की मनमोहक ऐसी यादें रसखान जी की जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम कभी न भुला सकें। तो ये देख पा रहे हो आप। और ये देखिए पौराणिक कुआं, यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था। और ये देखिए हम उस कुएं के भी आपको अभी दर्शन भी कराएंगे। जो यही स्थान है वो कुआं, और उससे पहले हम आपको उनकी बीवी जो ताज बेगम है उनके दर्शन कराएंगे, उनकी समाधि के। और ये देख पा रहे हो आप, यही है वो स्थान। ये देखिए जो रसखान की जो पत्नी थी, बेगम थी, उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है। जो कि अभी हमने आपको दर्शन कराए। उधर यहाँ से थोड़ा सा पीछे इधर की साइड में इस रास्ते से हम जो आ रहे हैं, इसी रास्ते से पीछे भक्त रसखान की समाधि थी और यहाँ पर उनकी जो बीवी हैं उनकी समाधि है। तो ये देखिए ऐसी दिव्य स्थान, अद्भुतता। ये देखिए यहाँ बहुत ही मन मोहने वाली ऐसी अद्भुतता दिखाई है।
जिसमें इतना सुंदरता का वातावरण है यहाँ पर कि मन को मोह लेता है। ये देखिए कितनी दिव्य समाधि है। अब हम आपको बिल्कुल समाधि की बिल्कुल करीब जाकर के आपको उस समाधि के दिव्य अद्भुत दृश्य दिखाएंगे कि इस समाधि पर क्या ऐसी व्यवस्था है। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसी समाधि के बिल्कुल करीब पास में होते हुए। ये देखिए यही है वह समाधि। ये देखिए काहू को भरोसो वेद चारो जो पढ़े होत, काहू को भरोसो गंगा नहायो सहस्त्रधार को, काहू को भरोसो सब देवन को पूजे ताज, काहू को भरोसो विद शंकर उदार को, काहू को भरोसो मन पाए मिल पारस को, काहू को भरोसो सूरवीरन के लार को, तारन वे तरन कृष्ण सुने जो जहान बीच, मुँह को तोता भरोसो एक नंद के कुमार को। कहते हैं कि किसका भरोसा करें, केवल एक नंद दुलारे का ही बेगम ताज ने और भरोसा किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक कन्हैया ही एक ऐसी अद्भुत, ये देखिए और अब हम आपको उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जो यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन कुआं है जो हमने अभी आपको दिखाया। उस कुएं को भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ताड़ के भी वृक्ष हम आपको नज़र आ रहे हैं। आइए जो यहाँ का पौराणिक कुआं है हम उस कुएं के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए चलते हैं और चढ़ते हैं इस कुएं पर और देख पाएंगे आप यहाँ की जो कुआं है। ये देखिए ये है वो कुआं, आप देख रहे हो, यही है वो कुआं। ये देखिए इसमें आज भी पानी है, लेकिन इसमें से कोई सिंचाई न होने के कारण, इसमें से पानी न निकालने के कारण यहाँ पर यह कंडीशन, इसकी व्यवस्था थोड़ी बदल दी गई है और इसे केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में बदल दिया गया है। तो आइए साथियों चलते हैं हम ऐसे ही अद्भुत दर्शन करते हुए। ये देखिए वर्षों पूर्व इस प्रकार से रहता था यह कुआं, लेकिन आज समय का वातावरण परिवर्तन हुआ तो इस कंडीशन से ये कुएं का विस्तार किया। और इसी प्रकार ताज बीबी की जो समाधि है वो भी इसी प्रकार कुछ समय पहले हुआ करती थी। ये देखिए पूर्व में जब यहाँ की कोई व्यवस्था न थी तो इस प्रकार थी यह समाधि, लेकिन यहाँ पर जब भक्तों का आवागमन होने लगा तो इस समाधि का हमने बदलाव कर दिखाया। देखिए इस प्रकार ये समाधि आज तैयार कर दी गई है। तो आप देख पा रहे हो कि
समाधि इस प्रकार थी, लेकिन धीरे धीरे समय ने बदलाव लिया, परिवर्तन हुआ, सुंदरता का वातावरण हुआ, तो इस प्रकार आज ये समाधि यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। यही है समाधि ताज बेगम की। तो आइए अब हम आपको